आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र तथा गुरुत्व केंद्र का क्या अंतर है। तो मान लो कि हमारे पास ये कोई पिंड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पे होगा? इसका द्रव्यमान केंद्र इसके केंद्रक पे होगा। तो द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान केंद्र का मतलब हो गया कि मान लो कि ये कोई कण है, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे द्रव्यमान है हमारे पास। तो इन सबको मैं एक जगह इकट्ठा कर देता हूँ। तो इनको मैं मान सकता हूँ कि मान लो कि ये बहुत बड़ा कण है, ये छोटे कण है, ऐसे ऐसे है कुछ। ठीक है, तो हमारा एक द्रव्यमान केंद्र होगा जो इस पर मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर ये सारे द्रव्यमान केंद्रित है। तो वो कहलाता है हमारा द्रव्यमान केंद्र। तो जैसे कि यह गोल है यहाँ पे, तो इसका केंद्र पर ही द्रव्यमान केंद्र होता है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या हुआ? द्रव्यमान केंद्र का मतलब हुआ जहाँ पे द्रव्यमान केंद्रित हो। ठीक है दोस्तों, अब गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है? गुरुत्वीय केंद्र का मतलब, यहाँ पे गुरुत्व का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी। अब पृथ्वी मान लो कि हमारी ये पृथ्वी है कोई। अब यहाँ से तो ये माना कि हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये कोई हमारे पास कोई पिंड है या फिर कोई द्रव्यमान है। तो अगर मैं कहूँ कि ये इसका द्रव्यमान केंद्र है, तो अगर पृथ्वी की सतह पर हुआ तो ये द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र दोनों एक साथ होंगे। द्रव्यमान केंद्र का मतलब होता है, द्रव्यमान केंद्र का मतलब किससे होगा? द्रव्यमान से। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान। लेकिन जो गुरुत्वीय केंद्र होता है वो होता है, गुरुत्वीय केंद्र होता है वो किससे लेते हैं? इसके भार से। मतलब कि इसका भार कितना है, इसका भार का जो केंद्रक है वो कहाँ पे है। जैसे जैसे मैं इसकी ऊंचाई बढ़ाते जाऊंगा धरती से, वैसे वैसे हमारा जी का मान कम होता चला जाएगा। और अगर जी का मान कम हो रहा है तो मान लो कि बहुत बड़ा गोला है हमारे पास, लगभग 10 किलोमीटर का गोला है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पर जब ऊपर जी का मान कम होगा तो ऊपर वाला ये वाला आधा भाग होगा, उसका जो भार होगा वो कम होगा, भार कम होगा। और ये वाला भार ज़्यादा हुआ, नीचे वाला भार ज़्यादा हुआ। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो गुरुत्वीय केंद्र होगा वो पहले ऊपर था। ठीक है, पहले बीच में था क्योंकि सतह पर दोनों जी का मतलब कुछ ज़्यादा अंतर था नहीं। लेकिन ऊपर जैसे जैसे जा रहे थे और बहुत बड़ा गोला था, तो उसमें जी का अंतर है, नीचे अलग होगा बिंदु पर और ऊपर अलग होगा। तो इस स्थिति में इसका जो नीचे वाला भाग है इसका भार ज़्यादा है। तो भार ज़्यादा है तो यहाँ पे भार का बताया था मैंने, भार का केंद्र होता है एक तरह से। तो भार, ये हमारा जो गुरुत्वीय भार है मतलब गुरुत्वीय केंद्र है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जितना ऊपर लेकर जाएंगे वैसे वैसे ये हमारा जो केंद्र है, गुरुत्वीय केंद्र है, वो नीचे आता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हमारा कोई पिंड है और पिंड में द्रव्यमान केंद्र इसके द्रव्यमानों के बीच में, मतलब कि द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र हो गया। और हमारा गुरुत्वीय केंद्र इस द्रव्यमान केंद्र से बराबर हो सकता है या फिर उसके नीचे कहीं पर होगा। तो ये हो गया गुरुत्वीय केंद्र। तो दोस्तों, हमारे द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान से संबंध रखता है और गुरुत्वीय केंद्र उसके भार से संबंध रखता है। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।